हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास को। शांति शिक्षा एवं सतत विकास, इसके अंतर्गत हम लोग पिछले दिनों पढ़े थे दर्शन क्या है। दर्शन की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचार। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचार। इस विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारों में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो विचार है उसे हम बौद्ध दर्शन के नाम से जानते हैं। बौद्ध दर्शन। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचार का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की जो दार्शनिक घटनाएं हुई, विभिन्न प्रकार से दर्शन से संबंधित जिन्होंने विचार दिए, विभिन्न प्रकार के वो दार्शनिक जिसे हमारे सिलेबस में रखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज से बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित, महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित जो दर्शन है उसे हम बौद्ध दर्शन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध जिन्होंने इस संसार को बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध जो एक दार्शनिक विचारधारा के थे, उन्हीं की इसी विचारधारा को बौद्ध दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों में 4 आर्य सत्य बताए थे। क्या बताए थे? 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य बताए थे इन्होंने, और इनकी संख्या क्या थी? 4 थी। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए थे इसको लिखते हैं हम। पहला है, इन्होंने कहा दुख है। पहला आर्य सत्य इनका है दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का निवारण है। और चौथा है दुख दूर करने का उपाय है। इन्होंने कहा कि आपको जो ये संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार दुखों से भरा है, इसमें तनिक भी सुख नहीं है। हम अपने आप को महसूस करते हैं हम सुखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये संसार क्या है? दुखों की देन है, दुखों से भरा हुआ है। आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद को इन्होंने भी कहा था कि मनुष्य सुख और दुख मनुष्य के ऊपर आते रहते हैं। अगर आज आपको सुख है तो इस बात पर प्रसन्न मत होइए कि आप सुखी हैं, बस इस बात की चिंता करिए होने वाला कल जो होगा, वह आने वाला जो कल होगा वह हमारे लिए दुखमय होगा। इसके लिए चिंता करिए, बल्कि इसके लिए चिंता मत करिए जो आप प्रसन्नचित हो रहे हैं, तो सुखी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज आपके ऊपर सुख है तो आने वाला क्या होगा? दुख ही होगा। दुख ज़्यादा रहता है जीवन में, सुख का तनिक महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि सुख और दुख में मनुष्य को समान आचरण करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप सुख में हैं तो निश्चित रूप से आप सुख में हैं तो इस बात की चिंतन करिए कि आने वाला कोई दुख है जो हम इतना सुखी हो रहे हैं।
तो यही 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन में भी बताए गए कि दुख है, अर्थात कहने का मतलब यह संसार दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है, इसमें तनिक भी सुख का स्थान नहीं है। दूसरा है, अगर दुख है तो निश्चित रूप से इस दुख का कोई कारण है, आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिसके कारण आपके ऊपर दुख आ गया है। तो कहने का मतलब ये है, दुख तो संसार में है, लेकिन उस दुख को आने का भी कोई ना कोई कारण है। तीसरा है, उस कारण का निवारण भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुख है, दुख का कारण भी है तो दुख का निवारण भी है। अर्थात कहने का मतलब है, दुख की युक्तियां भी बताई गई हैं, दुख के कार्य भी बताए गए हैं, दुख की किस प्रकार से सिद्धि होगी यह भी बताया गया। तो कहने का मतलब संसार दुखमय तो है, लेकिन उस दुख का कारण भी है और उससे क्या है, उसका निवारण भी है। और चौथे नंबर पे बताए दुख दूर करने का उपाय है, अर्थात दुख को किस प्रकार से दूर किया जाता है इसका उपाय भी है। अर्थात संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख को कैसे दूर किया जाता है इसके ढंग या तरीके भी बताए गए हैं। तो ये 4 आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने। अब इन्हीं 4 आर्य सत्यों से दुख का जो निवारण है, दुख का जो दूर करने का उपाय है, उसके लिए इन्होंने बहुत बातें बताई। उन बातों को पढ़ेंगे हम। पहले एक बार मिटा लेते हैं। इन 4 मतलब दुख को दूर करने के लिए या दुख के निवारण के लिए इन्होंने कुछ बातें हमें बताई हैं। उन बातों को पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है इसका विद्या। दूसरा पॉइंट है संकल्प। तीसरा पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। चौथा पॉइंट इसका है पंचशील। और पांचवा पॉइंट है द्वादश आयतन। द्वादश आयतन। तो ये इन्होंने दुख के निवारण हेतु ये 5 पॉइंट हमको बताए हैं। 5 पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे दुख को दूर किया जाता है, कैसे दुख का निवारण किया जाता है। आप पिछली कक्षाओं में बौद्ध शिक्षा में पढ़े हैं, जिसमें बौद्ध शिक्षा में बताया गया 5 प्रकार की विद्याएं बताई जाती थी। तो उसी विद्या को यहाँ विद्या के रूप में हम लिखे हैं। क्या 5 प्रकार की विद्याएं थीं, उनको लिखते हैं। शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या, और 5वां है आध्यात्म विद्या। तो विद्या के अंतर्गत क्या है, हमारे 5 प्रकार की विद्याएं आती हैं, जिसे महात्मा बुद्ध ने बताया था। कौन कौन सी 5 प्रकार की विद्याएं? शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या और आध्यात्म विद्या। अभी एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लिख लेते हैं संकल्प के अंतर्गत इन्होंने बताया बुद्धम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि। दूसरा संकल्प है धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा संघं शरणं गच्छामि।
तो बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ और बुद्ध के संघ की शरण में जाता हूँ। तीसरा है अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना। याद रखेंगे, अष्टांग योग दूसरा है, महर्षि पतंजलि का है, और अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध का है, जिन्होंने दुख के दूर करने हेतु उपायों को बताया था। क्या है, लिखेंगे हम, सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयत्न, और 8वां हमारा है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से इन्होंने 8 प्रकार के मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने पंचशील, पहले हम लिख लेते हैं, पंचशील बताए। पंचशील क्या है, ये द्वादश आयतन को उधर लिख देंगे। पंचशील क्या है इसको देखेंगे हम। पंचशीलों में इन्होंने बताया अहिंसा, नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 अस्तेय, नंबर 3 अपरिग्रह, नंबर 4 ब्रह्मचर्य, और नंबर 5 सत्य भाषण। तो ये 5 प्रकार के शील बताएं, जिसे हम पंचशील के नाम से जानते हैं। और 5वां नंबर यहाँ लिख देते हैं द्वादश आयतन। द्वादश आयतन अर्थात 12 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 12 तरीके से कर्म कैसे करेंगे, कर्मों पर नियंत्रण कैसे रखेंगे। तो वो 12 तरीके में आपकी 5 जो होती हैं वह ज्ञानेंद्रियां, और 5 जो होती हैं कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और आपकी 5 5 10 हो गया, 5 + 5 10 हो गया। इसके अलावा मन और बुद्धि, मन और बुद्धि। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 क्या होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, और 5वां लिंग। तो ये 5 5 10 हो गई। 11 में आपका आता है मन, और 12वां में आता है बुद्धि।
तो इस प्रकार से इनका 12 आयतन पूरा होता है, 12 आयतन पूरा होता है। यही पूरा क्या है, हमारा बौद्ध दर्शन है, जिसे हम पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि महात्मा बुद्ध के विचारों, उपदेशों के आधार पर आधारित दर्शन को हम बौद्ध दर्शन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख दूर करने का उपाय है। इसके अलावा ये विधियां बताई, जिसे हम एक एक करके अगले दिन से पढ़ेंगे। ओके।